आखिर दिल्ली और नई दिल्ली में क्या है अंतर, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। चीन ने बच्चे पैदा करने के लिए चलाई न्यू एरा मुहिम, क्या होगा इसका फायदा। और इस जानवर का दूध होता है सबसे कीमती, खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और क्या है ऑल वुमेन इंटरसिटी बस सर्विस, जिससे महिलाओं को सफर करने में होगी आसानी। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, इंसान की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में खेतों का अहम योगदान होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों और फलों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे खेतों की जगह सीमित होती जा रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सदी के अंत तक यानी 2100 की शुरुआत में धरती पर खेतों की संख्या आधी हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान को अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ज्यादातर लोग पैकेट फूड पर निर्भर रहेंगे, जबकि फसलों पर कीटों के हमले और जलवायु परिवर्तन का असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि वैश्विक आंकड़े ये भी बताते हैं कि वर्तमान समय में खेतों का आकार बढ़ा है, लेकिन यह सिर्फ एशिया और अफ्रीका के गाँव और कस्बों के इलाकों तक ही सीमित है। नंबर 2, आज के समय में हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है, जिसकी मदद से कम समय में लंबी दूरी तय की जा सकती है। फ्लाइट में सफर करने के दौरान मेन लगेज अलग हो जाता है, जबकि मोबाइल फोन, पर्स और लैपटॉप जैसी चीजें यात्री अपने साथ रखते हैं। लेकिन हवाई जहाज में सीट के पास मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसी चीजें रखने से पहले साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए हर सीट के पीछे एक पॉकेट मौजूद होती है, जिसमें यात्री अपना निजी सामान रख सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीट के पॉकेट में लैपटॉप या मोबाइल फोन जैसा सामान रखना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह पैकेट कभी भी साफ नहीं होती है। इस पैकेट में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को जन्म देती है। ऐसे में अगर आप सीट की पॉकेट में अपना निजी सामान रखते हैं, तो वह बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है और फिर उस सामान को इस्तेमाल करने के दौरान बैक्टीरिया आपकी बॉडी के संपर्क में आते हैं। इस तरह यह बैक्टीरिया आपको बुरी तरह से बीमार करने का काम करेंगे। इसलिए फ्लाइट में सफर करते समय अपने सामान को अपने पास रखना ही ज्यादा सुरक्षित होता है। नंबर 3, किसी भी देश में एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जाती है, जिसकी वजह से यातायात काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर यही सड़क आपको समुद्र में पानी के अंदर देखने को मिले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। दरअसल हाल ही में क्रोएशिया में स्थित कोरकुला द्वीप के पास पुरातत्वविदों को एक 13 फुट चौड़ी सड़क मिली है, जो समुद्र की सतह से लगभग 16 फीट नीचे मौजूद है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह सड़क एक प्राचीन राजमार्ग है, जिसका इस्तेमाल हवार संस्कृति के लोगों द्वारा किया जाता था। जानकारों की माने तो यह राजमार्ग आज से लगभग 7000 साल पुराना है, जो कोरकुला द्वीप को क्रोएशिया की मुख्य जमीन से जोड़ने का काम करता था। इस पुरानी सड़क की खोज के बाद पुरातत्वविदों का कहना है कि हवार संस्कृति के लोग काफी उन्नत थे, जिन्हें मजबूत और प्रभावशाली संरचनाओं को बनाने में महारत हासिल थी। जानकारों का मानना है कि यह राजमार्ग समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी में डूब गया था, लेकिन इसके ऊपर समुद्री लहरों का असर बहुत कम पड़ा है, जिसकी वजह से ये अब तक अपनी सही अवस्था में बना हुआ है। नंबर 4, एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों में युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, वहीं चीन में लोग 2 करोड़ की नौकरी करने से भी परहेज करते नजर आ रहे हैं। दरअसल चीन के शंघाई शहर में रहने वाली एक महिला को अपने लिए पर्सनल नैनी की तलाश है, जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। इसके बदले महिला उस नैनी को हर महीने 16 लाख रुपए सैलरी देगी, जो सालाना 1 करोड़ 92 लाख रुपए का पैकेज होगा। लेकिन इस महिला ने पर्सनल नैनी के लिए ऐसी शर्त रखी है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास नौकरी करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। दरअसल इस महिला ने शर्त रखी है कि नैनी की नौकरी करने वाले आबिदा की हाइट 165 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, जबकि उसका वजन 55 किलोग्राम तक या उससे कम होना जरूरी है। नैनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए और घर की साफ सफाई से लेकर नाचने गाने का हुनर रखती हो। वहीं उसे महिला की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखना होगा। नैनी को महिला के जूते चप्पल उतारने होंगे, उसके घर आने से पहले गेट पर खड़े रहना होगा, कपड़े चेंज करने होंगे और ताजा फलों का रस निकाल कर सर्व करना होगा। मजेदार बात यह है कि इस महिला के पास फिलहाल 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करने वाली 2 नैनी हैं, लेकिन महिला को 24 घंटे साथ रहने वाली नैनी की तलाश है। हालांकि इसकी अजीबोगरीब शर्तों को जानने के बाद कोई भी लड़की नैनी की जॉब नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से वह महिला अखबार में विज्ञापन देकर अपने लिए नैनी की तलाश कर रही है। नंबर 5, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दूध से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ऐसे में दुनिया भर में गाय और भैंस के दूध की डिमांड सबसे ज्यादा है, जबकि इन जानवरों के अलावा भेड़ और बकरी भी दूध देते हैं और उनके दूध की कीमत काफी ज्यादा होती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा दूध किस जीव का बिकता है, जिसके 1 लीटर को खरीदने के लिए आपको 8 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल इस दुनिया में गधी के दूध को सबसे कीमती माना जाता है, जिसके 1 लीटर की कीमत भारत में 8 से 10 हजार रुपए के आसपास है। वहीं अगर अमेरिकी और यूरोपीय देशों की बात की जाए तो यहाँ गधी का 1 लीटर दूध $160 यानी 13,000 रुपए के आसपास होता है। गधी के दूध में प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसका नियमित सेवन करने से शरीर को लाभ मिलता है। इसके अलावा गधी के दूध में लैक्टोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो दवाई और कॉस्मेटिक बनाने में अहम तत्व होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति गधी के दूध का सेवन करता है वह जल्दी बूढ़ा नहीं होता है और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से सुरक्षित रहता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कई रानियां अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से स्नान करती थीं, जबकि यह दूध आसानी से पच भी जाता है। नंबर 6, भारत में यातायात के लिए बस, ट्रेन और टैक्सी जैसे विभिन्न वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों समेत हर उम्र व वर्ग के यात्री सफर करते हैं। ऐसे में कई बार महिलाओं को रात के समय सफर करने के दौरान छेड़छाड़ और असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए देश में पहली महिला बस सर्विस को शुरू किया गया है। यह एक इलेक्ट्रिक बस है जिसका नाम न्यूगो है। इस बस में ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और यात्री तक सिर्फ महिलाएं ही मौजूद होंगी, जबकि इस बस को दिल्ली के कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के आगरा शहर तक चलाया जाएगा। ऑल वुमन इंटरसिटी बस सर्विस को शुरू करने का मकसद महिला यात्रियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है, जबकि इस बस के संचालन से महिला ड्राइवर और कंडक्टर को भी रोजगार प्राप्त होगा। इस बस में महिलाओं को सीट के लिए असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उनकी साथ वाली सीट में कोई पुरुष नहीं बल्कि अन्य महिला यात्री ही होगी। इससे एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करना सुविधाजनक हो जाएगा, जबकि रात के समय महिलाओं को सुरक्षा की चिंता नहीं सताएगी। इस इंटरसिटी बस में सीसीटीवी कैमरा, आरामदायक सीट्स और ट्रेन्ड ड्राइवर व कंडक्टर की सुविधा है, जिससे न्यूगो महिलाओं के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। नंबर 7, भारत समेत दुनिया के कई देशों में आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में पिछले कई सालों से आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि नए शादीशुदा कपल्स बच्चे पैदा करने से परहेज करते हैं। ऐसे में चीन में बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ गई है, जबकि बच्चों और युवाओं की आबादी काफी कम हो गई है। ऐसे में बूढ़े होते हुए चीन को एक बार फिर जवान करने के लिए सरकार ने न्यू एरा नामक मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के 20 से भी ज्यादा शहरों में युवाओं व शादीशुदा कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस न्यू एरा के जरिए चीन सरकार आम लोगों को संदेश देना चाहती है कि देश में एक दशक की शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में चीन को कम या घटती आबादी का सामना न करना पड़े। इस मुहिम के जरिए चीन सरकार 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कपल को इनकम टैक्स और हाउस टैक्स में छूट देती है, जबकि बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी सरकार की तरफ से ही उठाया जाता है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में चीन में युवा शादी करने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कम इनकम में शादी करने से उनका पार्टनर खुश नहीं रहता है। वहीं जो लोग शादी कर लेते हैं वह बच्चे पैदा करने से बचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे पैदा करने से उनका खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में आम लोगों को शादी व बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा देने के मकसद से न्यू एरा को लॉन्च किया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन सरकार की मुहिम क्या रंग लाती है। नंबर 8, भारत की राजधानी दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इसके तार लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है, जिसे लेकर लोगों के दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। अगर आप भी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच फर्क नहीं समझ पाते हैं तो आज हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमाएं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से लगती हैं। दिल्ली का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसके ऊपर मुगल और अंग्रेज शासकों ने हुकूमत की है। यही वजह है कि दिल्ली में कई पुरानी इमारतें और किले मौजूद हैं, जिन्हें प्राचीन काल में राजाओं द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली में पुराने बाजार भी देखने को मिलते हैं, जिसमें चांदनी चौक से लेकर लाल किला, अजमेरी गेट और जामा मस्जिद जैसे स्थान आते हैं। वहीं अगर नई दिल्ली की बात की जाए तो यह दिल्ली के 11 जिलों में से एक जिला है। नई दिल्ली का डिजाइन 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जिससे खूबसूरत रूपरेखा देने का काम अंग्रेजों ने किया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद भवन, कनॉट प्लेस और लोधी गार्डन जैसे इलाके मुख्य हैं, जिसकी वजह से नई दिल्ली को देश की राजधानी माना जाता है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 19 जिले आते हैं, जिसमें गुरुग्राम से लेकर नोएडा और फरीदाबाद का नाम शामिल है। ये सभी जिले नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मेट्रो सिटीज के रूप में जाने जाते हैं, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।